बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहार रिक्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। आज का जो ये एचपी पुलिस का पेपर है उसका जीके सेक्शन हम करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन मतलब ये 75 है सेक्शन ए का, वहाँ से इसमें जीके के सेक्शन थी और बीच में आगे पीछे किया हुआ इन्होंने, बीच बीच में कहीं जीके क्वेश्चन आगे पीछे किए हुए हैं और हर एक जो सब्जेक्ट के थे आगे पीछे क्वेश्चन रखे थे। इनमें से किसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर डी है। मृग तृष्णा इनमें से किस सिद्धांत पर काम करती है, इसका आंसर ए है। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह रहने वाला है कि किस तेल का उपयोग झाग प्लवनशीलता प्रक्रिया में होता है, तो ये जो पाइन तेल होता है जिसको हम चीड़ का तेल बोलते हैं, ये इसका सही आंसर है। एक बात। दूसरा जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी प्राणघातक बीमारी के लिए जिम्मेवार है, तो ये जो टाइफाइड होता है उसके लिए जिम्मेवार है। बीसीजी का टिक्का जो यूज़ होता है किसके लिए यूज़ होता है, तो इसका यूज़ जो होता है टीबी जिसको यक्ष्मा या तपेदक भी कहा जाता है उसके लिए होता है। किरणों के रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं, तो ये इसका आंसर ए जो है सही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो लाल व बैंगनी होते हैं उसमें ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, तो ये बैसाखी का दिन था या कौन सा त्यौहार था, तो आपको अच्छे से याद रखना है। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, कई बार मैं आपसे बातचीत कर चुका था। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। असहयोग आंदोलन को किस वर्ष निलंबित किया गया, फिर ध्यान से देखिएगा, निलंबन की बात की हुई है, तो चोरा चोरी जो घटना थी ये इसी से संबंधित थी। पीर पंजाल जो है किस प्रदेश मतलब हिमाचल के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर। निम्न में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद है, तो ये झारखंड जो राज्य है उसमें ऐसा देखने को मिलता है, वो भी धनबाद में। जो एल्बियल सॉइल है वो आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर कंसिडर किया जाएगा। आगे नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन जो होगा, आगे चलो, कुछ इन्होंने क्या किया हुआ है, पेपर को आगे पीछे किया हुआ है। निम्न में से कौन सा सिंथेटिक ड्रग है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो होता है सिंथेटिक ड्रग जो होता है, चर्च को इसमें रखा जाता है। इनमें से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है, तो बोरॉन इसमें नहीं आएगा और तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है, तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, इसको भी अच्छे से याद रखना है। किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है, तो इसमें जो केरल है वो इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो K2 है, पर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कंचनजंगा को हम कंसीडर करेंगे। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन था, आप इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या आंसर है इसका। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, प्राकृतिक झील इसकी जो है हिमाचल की है वो रेणुका झील है। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, हिमाचल को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित किया गया था ये घटना है 1864 की, और जो उस वक़्त गवर्नर कौन हुआ करते थे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हिंदी का सेक्शन है, इसको भी कर लेते हैं साथ में, और फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन बचेगा, वो जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो ज्योत्सना, इसका सही आंसर कंसिडर किया जाएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग है, तो देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना था, तो आपने माली देखा, माली तो मतलब होता नहीं है स्त्रीलिंग। खत्री एक मतलब जो गोत्र होता है, और चौधरी भी नहीं है, तो यहाँ धनवती इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। आगे नेक्स्ट वन जो है, उत्थान का जो मतलब उल्टा होता है वो पतन होता है। क्या होता है, उत्थान का उल्टा जो होगा पतन होगा, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। वह का बहुवचन क्या होता है, ये वह का वह सब भी होता है, वे भी होता है। अब वो ऑफिशियल आंसर की में क्या उठाते हैं, पर अगर मैं ठीक करूँगा तो मैं वे को ठीक करूँगा। जब आंसर की आती है ऑफिशियल तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसके ग्रेस मार्क भी मिल सकते हैं। शुद्ध संधि चयन करना था, तो आपको अच्छे से पता होगा, परिप्लस इक्षक होगा, परिप्लस अक्षक होगा या क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसका मतलब
बी आंसर था, वो सही कंसिडर करना था। परिप्लस इक्षक क्या बनना था? परीक्षक होना था। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर जो मिठास है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अदगल गगरी चलकर जाए मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छोटा आदमी अधिक दिखावा करता है, ये इसका सही आंसर था। शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो ये बी जो था इसका सही आंसर होना था यहाँ पर। आगे नेक्स्ट वन जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आगे रुकिए, कहीं बचा तो नहीं है हिंदी का सेक्शन, जीके का सेक्शन बचा हुआ है, इसको देखना। लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई हुई है? तो ये जो लारजी विद्युत परियोजना है इसको ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया हुआ है। पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो ये महाशिवरात्रि जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी, कुछ महीनों पहले। वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिल पोर्टल क्या है? उपभोक्ता की जो शिकायतें होती है उसके निवारण के लिए ये पोर्टल बनाया गया हुआ है। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत कितने सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3, 1/3 में इसके सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और ये 2 वर्ष के बाद की बात होती है। तो आई होप आपको ये आंसर की अच्छे से पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने पढ़ाया हुआ था जीके का सेक्शन इस चैनल के माध्यम से, या जो ऑफलाइन क्लासेस ली थी, बोलने का मतलब है 100% उस पढ़ाई में से आया हुआ है। 100% बोल सकते हैं, सिर्फ एक मतलब 2 क्वेश्चन को छोड़कर जो हमने कभी चर्चा नहीं की थी, वो इनडायरेक्टली अगर मतलब एक जो आपका सिंथेटिक फाइबर था और साथ में जो ओमेगा फैट 3, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ था। और साथ में आपको क्या करना है? बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।